यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, आज हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो इवनिंग शिफ्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं पिछली 3 क्लासेस से, उसका लास्ट पार्ट करने लगे हैं बेटा। वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बी पार्ट का सेक्शन 5, 3 लॉन्ग क्वेश्चन। और आपको पता है बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में भी और एज सच प्री बोर्ड में भी सभी में चॉइसेस चल रही हैं, तो एज सच हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज। Yes, use product this to solve the system of equations 3x minus 2y plus 3z। ये system of equation solve करना हमने बेटा product use करके। One of the main question of matrix method। matrix method में आपको पता है बेटा, एक आपका सीधा direct matrix method, एक आपका ऐसे product निकालना और word problem, ये सभी तरीके के question हैं आपके। तो यहाँ पर हमें पहले product calculate करना है। product calculate करते हैं बेटे पहले। इसको हम दे देते हैं A एंड B नेम दे देते हैं ताकि हमें कन्वीनियंट रहे आगे लिखना। 3 2 4 minus 2 1 minus 3 3 minus 1 2 फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हमने A नेम दे दिया, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। इसको हमने लेट कर दिया A मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स, B सेकेंड मैट्रिक्स। और हमें पता है बेटा, अपने माइंड में हमें आइडिया है, जब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आइडेंटिटी का मल्टीपल आने वाला है, बट चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1 by 1 -3 plus 16 13 13 minus 30 that means -17 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -15 प्लस 12 -3 प्लस 3, यस 0 आना चाहिए था बेटे, ये 0 ही आया है। ठीक है, -3 -18 मतलब -21 प्लस 21 0। ठीक है, देन अगेन 217 विद दिस -2 -8 प्लस 10 0। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 -6 -16 -1 -17। नेक्स्ट ये आपका 0 आने वाला है, बट स्टिल लेट अस जस्ट चेक फास्ट। -2 प्लस 9 7 -7 0। आपके अदरवाइज टाइम नहीं है तो बेटा बिल्कुल आपको पता है ये क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, आप बिल्कुल कर दीजिए से। -4 प्लस 24 20 -20 0। ठीक है, 0 ही एक्सपेक्टेड था इधर। -20 प्लस 18 प्लस 2 that means -20 plus 20 0। -4 -27 प्लस 14, राइट, ये भी हो गया -17 बेटा। ओके, तो आपका ये हो गया -17 इंटू आई। ओके, ए बी प्रोडक्ट हमें कहा था बेटे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया -17 आई। अब हम सिस्टम पे आ जाएं, सिस्टम को लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ गिवन सिस्टम, बेशक ना लिखिए सिस्टम को, गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं बेटा इसे सीधा। मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी रिटन एज, अब यहां आपने केयरफुल होना होता है बेटे। ए बी आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ले लिया, इसलिए आपकी कौन सी मैट्रिक्स है देखिए, 3 -2 3, कोफिशिएंट देखिए कौन से, 2 1 -1 4 -3 2। यस, फर्स्ट ही है, ये ए ही है। ठीक है, बी हमने इसको लिया बेटे, बी हमने इसको लिया है, तो केयरफुली नेम लिखिए, कैन बी रिटन एज AX इज इक्वल टू C। ठीक है, वेयर ए हमें गिवन है, ए हम नहीं लिखे बेशक, कॉलम मैट्रिक्स विद XYZ एंड C इज कॉलम मैट्रिक्स विद 8 1 4। क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, आप ये सिस्टम बेशक मत लिखिए दोबारा, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में जरूर लिखिए बेटा। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक कि मैट्रिक्स फॉर्म में कहीं लिखा ही नहीं जाता सिस्टम और उसको यूज करके आंसर निकाल रहे हैं।
मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम लिखिए, मैट्रिसेस लिख के सिर्फ छोड़ देते हैं बेटा, यहाँ बल्कि ए लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ए आप ऑलरेडी इसे ले चुके हैं, यही मैट्रिक्स थी एक्स और सी, ठीक है। ए एक्स इक्वल टू सी सिस्टम हो गया। अब आइए जिसको हमने यूज करना था, हमें ए इनवर्स चाहिए। नाउ ए बी इज -79, राइट, दैट मीन्स ए इनवर्स इज -1/17b। आपको याद है बेटे, ए बी इक्वल टू के आई, आपको सीधा बता रखा है, याद रखिए, ए इनवर्स इज 1/k टाइम्स बी, और अगर बी इनवर्स निकालना है तो दैट विल बी 1/k टाइम्स ए। दोनों का इनवर्स निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज हम इसे करते क्या है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इनवर्स इंटू ए बी हो जाएगा और ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, -17 इज डिवाइड हो जाएगा। आप करना चाहिए 1 सेकंड में कैलकुलेशन भी हो जाएगी, बट बेटर आप याद रखें तो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। ए इनवर्स ये हो गया बेटे। अगेन system is ax is equal to c, that means x will be a inverse c, ठीक है। a inverse is 1/17 bc, ओके, -1/17 bc। हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, x हमारा कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे b एंड c का। p is -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, -1, 9, 7, and C is 8, 1, 4. Okay, हम कैलकुलेट कर लें बेटा, दिस विल बी -8, -5, -13, -4, -17, -17 बाय -17। अब डिवाइड भी करते जाएंगे बेटा, -64, -6, -70, -70, 9 4s are 36, -70 plus 36, that means -34, okay, -80 plus 1, -79, and plus 28, that will be -51, ओके। और ये हमारी मैट्रिक्स थी बेटे एक्स वाई जेड। बस दोनों को कंपेयर करें हम, x विल बी 1, -17/17 इज 1। आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं अब नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं करना चाहती बेटा, ऑलरेडी हो चुका है बस लास्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हैं x इज 1, y इज 2, z इज इक्वल टू 3, ओके। तो प्रोडक्ट दे के उसको यूज करके जब भी मैट्रिक्स सिस्टम कहा है तो बेटे केयरफुली उसे यूज करिए, ऐसा मत करिए कि उसे स्किप करके यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से ही इनवर्स निकालने लग जाए 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट यूज करके, वो नहीं करना, प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को यूज करना सीखिए, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में ऑलरेडी भी सिखाया हुआ, बट दिस इज द टिप, दिस इज द टिप जो आपने अभी ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा काम ही अभी यही हो रहा है, हम टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान रखें जो हम स्किप कर चुके हैं। यस, मैट्रिक्स मेथड का रेगुलर क्वेश्चन, गिवन सिस्टम लिख ले हम मैट्रिक्स फॉर्म में, ax is equal to b where a is this। डेफिनेटली अगर आपने फर्स्ट कर लिया है तो ये आपको नहीं करना बेटे, बट आपको थोड़ा सा भी उसके मेथड में डाउट है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। आई होप ये आपने सभी ने अच्छे से कमांड ले रखी है, इसमें आपको एडजॉइंट का भी शॉर्टकट बता दिया है जिससे आपके गलती के चांसेस निकल जाए बेटा। एंड b is 362। ये भी मेरा थोड़ा स्लेट में बेटा टैब में हाथ हिल जाता है, बट ट्राई टू राइट मैट्रिक्स इन ए प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। ax इक्वल टू b
यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट करना हमने डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए एज सच सभी को आता है बेटा, फर्स्ट रो के अलोंग फाइंड आउट कर लें हम। फाइंड आउट नहीं सिर्फ चेक भी कर लें बेटा। 3 2 + 3 -2 1 -6 -2 -1 -4। यहाँ बेटे मैट्रिक्स मेथड ऐसा क्वेश्चन है जो सबको आता है, लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं सभी ले पाते, क्योंकि एक एक छोटी साइन की गलती भी आपके इसके आंसर पर बहुत इफेक्ट डालती है बेटा, बहुत इफेक्ट डालती है। तो हमेशा केयरफुली स्टेप बाय स्टेप जो मेन स्टेप है, जैसे यहाँ मेन स्टेप था ये, एक एक साइन चेक कर लीजिए आपने सही लिखा हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया बेटा, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स। इनवर्स जो हम यहाँ पर फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए हमें चाहिए, और एडजॉइंट ए के लिए आपको बिल्कुल शॉर्टकट सिखाया था बेटा। ये मैट्रिक्स लिख दी हमने, एलिमेंट जस्ट ये अरेंजमेंट कर दिया हमने नंबर्स का। देन फर्स्ट कॉलम रिपीटेड, सेकंड कॉलम 2 है, ये 2 को ऐसे ओवरराइट हो जाए, बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए बेटा, आपसे गलत पढ़ा ना जाए दोबारा, ठीक है। 2 -1, देन अब जो कंप्लीट रो हो गई, फर्स्ट रो रिपीटेड, देन सेकेंड रो रिपीटेड, ओके। फर्स्ट रो हाइड कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम हाइड कर दीजिए। पहली दो रोज से बनेंगे एडजॉइंट ए के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, देन नेक्स्ट टू रोज से सेकंड कॉलम, नेक्स्ट टू रोज से लास्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करें। 2 + 3 5, नेक्स्ट ये पहले दो कॉलम, फिर नेक्स्ट टू कॉलम, 6 - 1 अगेन 5। ये हमने कॉलम में लिखने हैं बेटा, पढ़ने यूं है, लिखने कॉलम में है, ठीक है। -1 -4 -5। अब फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, आप जो छोड़ रहे हैं बेशक उसे काटते जाइए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टू रोज, 2 - 2 0, ये हमारा सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। 3 + 4 7 7, फिर 4 + 3 अगेन 7, सेकंड कॉलम भी हो गया। अब बेशक इस रो को भी कट कर दीजिए, लास्ट टू रोज से अब हमारा लास्ट कॉलम आना है। 6 + 4 10 10, राइट। -2 -9 -11, 6 - 2 4, ओके। ये आ गया बेटे हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट ए 35 आ गया था। अब ए इनवर्स क्या हो गया हमारा? ए इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बिल्कुल आपका एक स्टेप है इनवर्स निकालना, आपने यहाँ लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जहां इनवर्स पुट करना है वहां भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये 077 आया था, ये 10 - 11 4, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं बेटे, आप भी जब भी नेक्स्ट पेज पे मूव करें, पिछले पेज से आपने एंट्रीज सही लिखी हैं ये चेक जरूर कर लीजिए। यस, B 362। चलिए, ए इनवर्स हमारा कैलकुलेट हो गया बेटे, और ए इनवर्स हम कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि हमने सॉल्यूशन निकालना था। सिस्टम इज दिस विच विल गिव्स x = a इनवर्स b। थ्योरी कराते हुए ये सब आपसे डिस्कस किया हुआ बेटे, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ हम ये मैट्रिक्स पुट कर दें बेटा। x वॉज कॉलम मैट्रिक्स, ए इनवर्स हमारे सामने ही है, 5 5 -5 0 7 7 10 - 11 4 and B 3 6 2, ठीक है।
एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर कॉमनली क्या होता है, मैट्रिक्स नहीं लिखते, डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। बी वेरी केयरफुल, एडजॉइंट ए इज ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटे, वो रो और कॉलम वाइज, डिटर्मिनेंट की नहीं। यहाँ पर बार लगा देते हैं सीधा। हमेशा ध्यान रखिए, मैट्रिक्स के लिए आप या तो पैरेंथेसिस यूज करेंगे या स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। जो आप सिंगल बार्स लगाते हैं वो डिटर्मिनेंट की नोटेशन है बेटा। नोटेशन आपने गलत कर दी, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये केयरफुल रहिए, ये जनरली बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए अब मल्टीप्लाई करें। ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, पैरेंथेसिस लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, बट स्ट्रेट बार मत लिखिए, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रो को कॉलम से 15 0 20 35 15 plus 42 minus 22. Yes, this is again 35. Yes, last minus 15, 42 plus 8. That is 50 minus 15. That is again 35. ये तो सेम सॉल्यूशन आने वाले हैं बेटा, राइट। ये आप बिल्कुल 35 बाहर ना रख के इसको साथ के साथ अंदर भी एडजस्ट कर सकते थे। आप यहीं के यहीं इसको अंदर भी एडजस्ट कर लीजिए, चाहे कि हम एक स्टेप और बढ़ाएं। 35 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 35, हर एलिमेंट को डिवाइड करेंगे ना, दैट इज 1 1 1। अब दोनों मैट्रिक्स की इक्वालिटी की, हमें मिल गया एक्स वाई जेड तीनों ही 1 है बेटा, तीनों ही 1। ओके, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हुए और एडजॉइंट कैलकुलेट करते हुए रीचेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए। यहाँ पे कभी कुछ ऑड वन लगे तो एक बार रीचेक कर लीजिए, बट नो डाउट रैशनल भी हो सकता है बेटा, इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, इसमें आपको बिल्कुल कमांड रखनी है बेटे। देखो मैट्रिक्स मेथड के 3 ही क्वेश्चन है और कंफर्म पता आना है, ठीक है, कंफर्म पता आना है। तो जहां भी जो कमी रह गई है पूरी कर लीजिए बेटा, इसलिए डिस्कशन हो रहा है पेपर। यस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन बेटा, जिन्होंने 3D की है सबको सिंपलेस्ट लगता होगा ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, जो गिवन लाइन से पहले वहां से हम ABCD पढ़ेंगे। फॉर्मूला है सीधा, हमें पता है, लिख देते हैं। चलिए फॉर्मूला ही एक बार पहले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स R is equal to A plus lambda B and R is equal to C plus mu D is, D कैपिटल लिख देते हैं, is equal to B minus A, पासिंग पॉइंट का डिफरेंस, डॉट B क्रॉस D, डायरेक्शन शो करने वाले वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ दिस, क्योंकि ये डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब गिवन इक्वेशन से, ये आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है बेटा, मेनली सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होता है। गिवन इक्वेशन इज, बट फॉर्मूला चाहिए होता है, आप बिल्कुल लिख लेते हैं तो बेटर है, और आगे आना है तब लिख लीजिए, नो इश्यू। गिवन इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस हैं, R is equal to I plus 2J plus 3K plus lambda I minus 3J plus 2K। इसको हम अपनी तरफ से नेम दे देते हैं बेटा A plus lambda B, ठीक है, AB के लिए। एंड R is equal to 4I plus 5J plus 6K plus mu 2I plus 3J plus K। इसको हम नेम दे देते हैं C plus mu D, ठीक है।
दो लाइंस जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं। देयरफॉर ए इज व्हाट, ये आपका क्लियर कट पड़ा जाना चाहिए बेटा, पासिंग पॉइंट्स वाले वेक्टर और डायरेक्शन वाले वेक्टर, क्लियर कट आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। एक मैंने यहां मिस्टेक कर दी बेटे, लेट मी करेक्ट, ये C माइनस ए है, पासिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, राइट, C माइनस ए, ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस होता है फर्स्ट, ठीक है। दिस इज B इज नाउ I माइनस 3J प्लस 2K। ऐसे ही करते करते कभी आपको भी ध्यान आ जाती होगी, यस ये मेरी मिस्टेक हो गई है, कर दीजिए, उसी टाइम चेक कर लीजिए। यस 4I प्लस 5J प्लस 6K। D is the vector 2I plus 3J plus K। ओके, अब 1 by 1 हम कैलकुलेट कर लें। C माइनस A कैलकुलेट करना है बेटा हमने, दैट इज दिस इज 4 minus 1 that means 3I, कैलकुलेट ही कर ले सीधा। 5 minus 2 that means 3J, 6 minus 3 that means 3K। ओके, 3I plus 3J plus 3K। अब हमें पता है बेटे दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नो डाउट अभी नहीं आना, बट निकालते कैसे एक बार आपको बता दिया, बट हमें ये मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, इसलिए हम B क्रॉस D अलग से ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। B क्रॉस D जो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर IJ के, सेकेंड रो B के कंपोनेंट, ये हम बेटा जल्दी में कई बार ये हेर फेर कर देते हैं, वेक्टर कौन सा पढ़ना है कौन सा पढ़ लेते हैं। बी वेरी केयरफुल, C माइनस ए पासिंग पॉइंट ही है और BD डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं, और इन लाइंस में पासिंग पॉइंट AC और डायरेक्शन वेक्टर BD, ठीक है, ये केयरफुल पढ़िए हमेशा। डी वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो दैट इज 2 3 1। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, -3 -6 -9I माइनस J 1 -4 -3 प्लस 3J एंड K 3 प्लस 6 9K। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, C माइनस A डॉट B क्रॉस D, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना हमें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। पार्ट्स आप यहीं पर 1 by 1 कर लीजिए बेटा सीधा, बिल्कुल। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, कंपोनेंट वाइज, 3 इंटू -9 -27, ठीक है, कंपोनेंट वाइज। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 9 27, इजिली सम भी निकल गया बेटे, 27 माइनस 27 कट 9। अभी और क्या चाहिए बेटा हमें, B क्रॉस D का मैग्नीट्यूड, वो भी बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए यहीं पर बेटा। स्क्वायर रूट -9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 9 आपने कॉमन ले लिया सबसे, तो 3 आपका बाहर आ गया बेटे, यहां से आपका 9 9 18 19 रूट 19, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन है बेटे, कैसे करते हैं, आई हैव जस्ट टेकन 9 कॉमन फ्रॉम ईच, 3 उससे स्क्वायर रूट बाहर, 9 प्लस 1 प्लस 9 19 इज प्राइम, ये सच रहेगा। अब आपका D, हम फॉर्मूला क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं तो नो नीड टू राइट अगेन, D इज, या फिर प्रॉपर लिख दीजिए देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे आंसर फिनिश करेंगे, दोबारा ये लाइन नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं। नहीं लिखा हुआ तो फॉर्मूला यहाँ पे जरूर लिखिए बेटे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में है, सीधा ऐसे आंसर मार्क लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना जितना जो स्टेप्स यूज कर रहे हैं बिल्कुल करने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, डिटेल देनी है आपने। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D जो आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट 9 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस D स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट 19, इसका मॉडुलस क्योंकि पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं था, 3 अपॉन स्क्वायर रूट 19 यूनिट्स, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, जिन्होंने भी 3D पढ़ी है बेटा बिल्कुल उनको आता होगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन, बट
यहाँ क्या कॉमन मिस्टेक होती है, ये ए सी बी डी पढ़ना, बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर सब ले जाके कैलकुलेट करने की बजाय पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेट करिए बेटा। फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट किया, सेकंड पार्ट कैलकुलेट किया, फिर इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, फिर हमें जो फोर्थ पार्ट चाहिए था वो भी कैलकुलेट किया। फोर्थ पार्ट कैलकुलेट कर लीजिए, फिर फॉर्मूले में लिख दीजिए। ठीक है, कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। 5 मार्क्स बिल्कुल, अभी तो ये एक्सपेक्टेड वैसे 3 मार्क्स में ही चलता है, पर ठीक है कोई बात नहीं, 5 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसे कई लॉन्ग क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आए हुए हैं बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। यस, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन कैलकुलेट करना है बेटे, और जो किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अब यहां पर मिसलेनियस में था ये क्वेश्चन, मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ हमने। बिल्कुल बेटा, क्या करते हैं हम सीधा पहले इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, आपने ये प्लेन लिखने हैं, लिखिए। पासिंग थ्रू टू गिवन प्लेन्स लिखने हैं, वो भी चलेगा। थ्रू द प्लेन्स, जो प्लेन्स गिवन है मैं अभी लिख रही हूं, आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड आर डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या तरीका होता है बेटे, कैसे लिखते हैं? ये प्लेन हमने लिखना है, हम क्या करते हैं, आर जनरल पॉइंट डॉट फर्स्ट का ये नॉर्मल वेक्टर लिया, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस k टाइम्स, k कैपिटल लिख दीजिए बिल्कुल यहाँ पे, k टाइम्स सेकंड का ये नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर में वन वेक्टर प्लस k टाइम्स अनदर वेक्टर, और सेम इसी ढंग से कांस्टेंट भी बेटे, -4 प्लस 5k इक्वल टू 0। हमारा बेसिक मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो, सेकंड प्लेन की इक्वेशन हम प्लस k टाइम्स ऐसे ले लेते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन बी केयरफुल, ये जस्ट रफ आइडिया है बेटा, आप आर में k प्लस नहीं करेंगे, जनरल। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर पर्टिकुलर दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर दिया हुआ है, इसमें k टाइम्स करेंगे, और इसी ढंग से कांस्टेंट में, कांस्टेंट जनरली राइट में लिखे होते हैं, आपके विषय लेफ्ट में रख के करें, राइट में रखें तो ये 4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, आएगा उसी ढंग से, वो अभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आर डॉट एक सिंगल वेक्टर, वो आप यहाँ काउंट करोगे तो 2k प्लस 1, k कैपिटल है, बी केयरफुल, i प्लस k प्लस 2j प्लस 3 माइनस k, ये k लिखो, अदरवाइज कंफ्यूज करते हो तो p लिख दो बेटे, लेकिन गलत मत करो, दिस विल बी 4 माइनस 5k। ठीक है, अब क्या है, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। जब वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देखिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस हमने कई नहीं की कि हाँ एंगल के बेस पर, बट आपकी आ रही है। ठीक है, तो इसको एक बार और प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पर भी आपको वहां भी हिंट दे दिया था, परपेंडिकुलर है दो प्लेन परपेंडिकुलर है, इनका मतलब जो उनके नॉर्मल है ना, वो भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये जो हमने प्लेन एज्यूम किया है, इसका नॉर्मल ये, दूसरे प्लेन का नॉर्मल ये, इनका कंपोनेंट वाइज डॉट प्रोडक्ट लेना है, कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट लेंगे, वो प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, इसको आप ले लेते हैं बेटा, एज दिस प्लेन is perpendicular to the plane r dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 is equal to 0
therefore 2k plus 1 into 5 I component से plus k plus 2 into 3 plus 3 minus k into minus 6, इसको माइनस कर दीजिए यहीं पर। -6, यस राइट में क्या आना है बेटा 0। प्लीज ये कांस्टेंट नहीं लेने बच्चे, ये कांस्टेंट लेना एक और कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पर दो प्लेन परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो वो नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आना है। कांस्टेंट्स का कुछ लेना देना नहीं बीच में, ये कांस्टेंट्स नहीं लिखने बेटा, दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, बस इससे के कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। दिस इज 10k, दिस इज 5, दिस इज 3k, दिस इज 6, दिस इज 18, दिस इज 6k। हम ऐड कर दें लाइक टर्म्स, 10, 3, 6, 19k माइनस 5, 6, 11 माइनस 18 माइनस 7, minus 7 is equal to 0, that means k is 7 by 19. Okay, that means equation of the plane is, आप ये k की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, बस प्लेन की इक्वेशन निकाल दीजिए। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r डॉट, यहाँ पर पुट करके कैलकुलेट करते जाइए बेटा, 14 प्लस 19 33 बाय 19 i, k plus 2 38 plus 7 45 by 19। आप एक बार मेंटली नहीं कर सकते तो बिल्कुल पुट कर दीजिए बेटा। अब ये हो जाएगा 57 माइनस 7 50 by 19, और राइट साइड में हो जाएगा बेटे 4 माइनस, दिस इज 76 minus 35, yes 41 with positive sign। ओके, 19 सभी में है, 19 you can remove, 33i plus 45j plus 50k is equal to 41। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में 19 है बेटा। ठीक है, सभी में है तो हम ये रिमूव कर सकते। ओके, तो मेन यहाँ ध्यान रखना है, पहले इक्वेशन लिखना बेटा, r के साथ k नहीं आना चाहिए, k में कंफ्यूज होते हैं, p लिख लीजिए, r लिख लीजिए, कुछ भी ऐसा लिख लीजिए, s लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके यूनिट वेक्टर k और इस कांस्टेंट k में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। दूसरी बात, यहाँ पर आपने r में k नहीं लेना, फर्स्ट बात। दूसरी बात, यहाँ कांस्टेंट्स नहीं लेने बेटे, लॉजिक समझिए, सिर्फ दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, जब उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो यहां से हमने कंडीशन ली है दो नॉर्मल वेक्टर वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर्स की परपेंडिकुलर कंडीशन ली है, उनमें ये प्लेन का कांस्टेंट का कुछ नहीं लेना। ठीक है, k की वैल्यू आ गई आपकी 7 by 19, उसको आपने पुट कर दिया और कैलकुलेट कर दिया। ओके, बिल्कुल टाइम है, इसको भी एक बार जरूर क्रॉस चेक करो कि हाँ ये सब वैल्यू सही आ गई है। बिल्कुल अभी भी मेरी भी कोई मिस्टेक हो सकती है, यू कैन चेक एंड टेल मी। ओके, चलिए नेक्स्ट, minimize z is equal to 13x minus 15y such that x plus y less than equal to 7, 2x minus 3y plus 6 greater than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कंफर्म पता है हमें आएगा बेटे बोर्ड एग्जाम में भी। आई कंप्लीटली होप आप सबको करना आता है और किया है ये। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं और शेडिंग करते हैं, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये कंसीडर किया हमने सबसे पहले। इसके लिए हमने टेबल फॉर्म की, क्विकली करना बेटे, बहुत लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं, क्विकली
x 0 रखा तो y 7, y 0 रखा तो x 7। ठीक है, सिंपलेस्ट इक्वेशन है। साथ के साथ चेक करते जाइए बेटा, x ये हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, अब स्लैक इनइक्वालिटी है और इसमें जब 0 0 पुट करोगे आप बेटे, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू आने वाला है। ठीक है, ट्रू आने वाला है, दैट मीन्स शेडिंग आपकी इस साइड होने वाली है। ठीक है, हमने एरिया गेस करना है। अगेन कंसीडर किया बेटे, अगेन कंसीडर किया 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0। इक्वेशन कंसीडर करनी है अभी हमने। पहले हम इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इनइक्वालिटी के लिए, तो हम शेड्स चेक करते हैं। दिस इक्वल टू 0। अगेन मेंटली कैलकुलेट करके टेबल फॉर्म कर लेते हैं बेटा। दो वैल्यूज चाहिए हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए। x0 पुट किया बेटे, y आ गया 2, y0 पुट किया बेटे, x आ गया -3। देखिए 0 2 -3 0, ये वाली इक्वेशन है हमारी। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी 0 0 से पास नहीं कर रही बेटा, ये भी 0 0 से पास नहीं कर रहे, राइट। तो हम 0 0 से इसको भी चेक कर सकते हैं। 0 0 से चेक किया, 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्रू हुआ बेटे, ट्रू हुआ। दैट मीन्स इसकी भी शेडिंग उस साइड है जहां पर 0 0 है, दैट मीन्स दिस साइड। ठीक है, इसकी भी साइड थी। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी आपको पता है बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है यहाँ। ठीक है, अब इसकी शेडिंग यहाँ और इसकी शेडिंग भी यहाँ, तो कॉमन शेडिंग कहाँ हो गई बेटे? कॉमन शेडिंग हो गई ये कॉमन शेडिंग हो गई। बिल्कुल आप एरिया शेड करिए। मेरा अभी यहाँ ड्राइंग की तरह नहीं मैं ड्रॉ कर सकती, बिल्कुल आप शेड कर दीजिए इसको पूरा। आपका पॉइंट्स पढ़ लीजिए, 0 0 7 0 3 4 एंड दिस इज 0 2। ठीक है, नेम दे देते हैं। दिस इज O itself, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ओके, visible region is quadrilateral OABC with vertices O 0 0, A 7 0, B B4, C 0 2। ये मेंशन करिए बेटा बिल्कुल। ठीक है, विजिबल रीजन आपका क्लियर दिखना चाहिए। अगर ऐसे आपका खाली खाली दिख रहा है, बिल्कुल उसे शेड कर दीजिए मुझे प्रॉपर। यहाँ शेडिंग अलग ढंग से होगी, आपकी पेंसिल से तो बिल्कुल शेड कर सकते। ठीक है, ये फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब क्या करना हमने, z की वैल्यू निकालनी है इन कॉर्नर पॉइंट्स पे। ओरिजिन पे 0 ही आने वाली है बेटा। z at A 7 0, that means 91. z at B, that means 3 4. This will be 39 minus 60, that means minus 21. z at C minus 30। क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा वैल्यू सभी एक बार। दिस इज ओरिजिन पर 0, 7 0 पर 91, 3 4 पर 39 minus 60, that means minus 21. Then 0 2 पर minus 30। yes, मिनिमाइज करने को कहा है बेटा। which value is minimum? 0 91 minus 21 minus 30। yes, which is the minimum? minus 30। प्रॉपर आंसर लिखिए बेटा। therefore minimum value of z is minus 30। और किस पॉइंट पर है वो भी मेंशन करिए। at C which is 0। ओके, सिर्फ मिनिमाइज करने को कहा। ओके, आई होप बेटा ये भी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से। मेन सभी पॉइंट्स लिखिए बेटा।
टेबल लिखिए, चेकिंग करिए, फिजिबल रीजन लिखिए और z की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे चेक करिए और मिनिमम मैक्सिमम पूछिए तो मैक्सिमम, और शेडिंग भी प्रॉपर करिए वहां पॉइंट्स पे मेंशन। ठीक है, हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन है बेटे पेपर में, प्रॉपर लिखिए सभी। यस, इसमें भी ऑप्शन है बेटा, में भी जनरल ऑप्शन वैसी ही चल रही है जैसे सीबीएसई में है। देखिए, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर दीज। अब खुद ही कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, विदाउट एनी फिगर। लेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बी z इक्वल टू 3x माइनस 4y। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट एट विच मिनिमम वैल्यू ऑफ z occurs। पॉइंट फाइंड आउट करने को कहा है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान रखिए। फाइंड द पॉइंट एट विच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z occurs। मिनिमम मैक्सिमम। फाइंड द सम ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, दोनों वैल्यूज का सम भी। लेट्स डी भी कहा है, लेट z इक्वल टू दिस। अब ये z नहीं है, ये है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q सो दैट मिनिमम ऑफ z occurs at these two points। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, रेगुलर क्वेश्चन हम सैंपल पेपर से अभी तक देखते आ रहे हैं। देखिए, ये हमारा हम था क्वेश्चन, ये कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारे फर्स्ट 3 आंसर्स के लिए हमने z की इन सब पॉइंट्स पर वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। z at 08, z at 410, z at 68, सभी पॉइंट्स, नाम मत दीजिए, टाइम मत लगाइए, उसमें पॉइंट ही लिख दीजिए। 65, z at origin, z at 50, 6 पॉइंट्स, इन पर वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। z क्या था बेटे, 3x माइनस 4y। 08 पर हो गई ये माइनस 32, ठीक है। 410 पर हो गई बेटे 12 माइनस 40, दैट मीन्स माइनस 28। 68 पर हो गई बेटे 18 माइनस 32, दैट मीन्स माइनस 14। 65 पर हो गई बेटा 18 माइनस 20, दैट मीन्स माइनस 2। 00 पर हो गई बेटे 0 एंड 50 पर हो गई 50। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आपको कहा था इसके, फाइंड द पॉइंट एट विच दिस वैल्यू इज मिनिमम। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कब है बेटा, मिनिमम देखिए कौन सी है मिनिमम। माइनस 32, माइनस 28, माइनस 14, माइनस 2, 0, 15। मिनिमम इज माइनस 30, ठीक है, एंड मैक्सिमम इज 50, ठीक है। ये आप देख के रखिए। देयरफॉर एट पॉइंट, वैल्यू नहीं पूछी यहाँ पर, एट पॉइंट 08 वैल्यू इज z इज मिनिमम वैल्यू। तो सिंपली आपको पॉइंट पूछा बेटे, एक्चुअली मैं पॉइंट पे क्यों जोर दे रही हूँ बेटा, कई बार क्या होता है बच्चे वैल्यू लिख जाते हैं, सिर्फ पॉइंट मिस कर जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा ही पॉइंट है आपसे बेटे, एट पॉइंट 08 z इज मिनिमम, ठीक है। बी में आपसे पूछा था z इज मैक्सिमम एट 50, ठीक है। जिस जिस पॉइंट पे है वो मेंशन करिए, प्रॉपर पॉइंट पूछे। सी में आपसे पूछा था सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, वो हमने देखिए कहीं पर भी ए और बी पार्ट में नहीं लिखा, बट हमें पता है, हम निकाले हैं जो सम हमने निकाला है वहीं पर ही तो है। -32 मिनिमम और 15 मैक्सिमम, तो ये सम क्या आ गया बेटे, माइनस सम। ओके, ये 3 पार्ट्स तो इसके बेस थे बेटे। आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, फंक्शन दे रखा है, वैल्यू निकालिए और जो जो क्वेश्चन पूछा एग्जैक्ट करेक्ट वही आंसर कीजिए बेटा, जल्दी में मत पढ़िए। अब इसमें भी ये मत कर दीजिएगा वैल्यू ऑफ z लिख दें, आपसे एक्स्ट्रा लिखोगे कोई बात नहीं, बट मेन पॉइंट पूछा है, पॉइंट जरूर मेंशन करिए बेटा, राइट। पूरा सही आते भी अगर गलत कर देंगे तो बाद में आपको ही अफसोस होगा। यस, डी पार्ट ये था बेटे, लेट z इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q सो दैट मिनिमम ऑफ z occurs at these 2 पॉइंट। मिनिमम ऑफ z occurs at 08 एंड 410, तो बस हमने वैल्यू पुट करनी है बेटे। therefore z at 08
इक्वल टू z एट 410। पॉइंट है, नीचे लिखना था बेटा ब्रैकेट में, पर नहीं जाना चाहिए। यही यही देखो जल्दी की ही मिस्टेक होती है बेटा, ठीक है। यही सब थोड़ा सा साथ के साथ ध्यान, हमसे भी होती है ऐसी बात नहीं। 08 ये आपका हो गया 8q 410, ये हो गया आपका 4p प्लस 10q, बस q वन साइड कर दीजिए बेटा। 4p प्लस 10q माइनस 8q, नो डाउट आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 2q, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। 4p plus 2q is equal to 0 and this will give 2p plus q is equal to 0। आप ऐसा छोड़ दीजिए, q is equal to minus 2, ऐसे भी, but this is more than enough। रिलेशन पूछा आपसे, ये रिलेशन आ रहा है। ओके क्लियर, देख रहे हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड, और ये तो 10 मार्क्स 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म पता है आपको क्या आना है, ठीक है। तो इनमें जहां जहां कमी रह रही है बिल्कुल कवर करिए बेटा, बहुत जरूरी है, इसलिए ये प्री बोर्ड्स डिस्कस हो रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। अब हमारा इवनिंग पेपर भी कंप्लीटली डिस्कस हो गया है, हर क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ लर्न करते हैं बेटा, इसलिए दोनों पेपर डिस्कस कर लिए थॉरली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास से 1 मार्कर्स पर आएंगे, 1 मार्कर्स डिस्कस करेंगे और ज्यादा चैप्टर्स के जितने कर सकते हैं। ओके।